आदाब जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हिकला। खबरों में आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मुल्क में फिरका वाराना कशीदगी को जन्म देने वाली सरगर्मियों पर रोक लगाने पर दिया जोर। इसराइल लेबनान जंगबंदी मुआहदे का किया खैर मकदम। मीर वईस उमर फारूक ने कश्मीर में बढ़ रही मंशियात की बिद्दत पर जाहिर की तशवीश। इज्तिमाई कार्रवाई की फौरी जरूरत पर दिया जोर। महकमा मौसमियात ने आइंदा कुछ दिनों तक मौसम खुश्क और सर्द रहने की पेशन गोई। कुछ एक मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी की जाहिर की उम्मीद। अब खबरें तफसील से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज कहा है कि मरकज को ऐसी सरगर्मियों पर रोक लगानी चाहिए जो मुल्क में फिरका वाराना कशीदगी को जन्म दे सकती हैं और मुसलमानों के साथ बराबरी का सलूक किया जाए। जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन पॉलिसी पर नजरसानी के मुतालबात पर उन्होंने कहा है कि हुकूमत को इस पर नजरसानी करनी चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से गुज़िश्ता हफ्ते तो सरकारी मुलाजमीन को इनकी मुबैना दहशतगर्दी रवाबित की वजह से बरतरफ करने पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हुकूमत हर चीज पर नजर रखेगी और इस बात का जायजा लेगी कि क्या दोनों मुलाजमीन को क्यों बरतरफ किया गया है। उन्होंने इसराइल लिबनान की जंगबंदी का भी खैर मकदम किया है, लेकिन गजा, शाम और ईरान पर भी हमले बंद करने की इल्तिजा की है। इन बातों का इजहार उन्होंने आज उम्रा का फरीजा अदा करने के बाद श्रीनगर में नवानिगारों से बात करते हुए किया। जनाब, जितना मुझसे हो सका मैंने दुआ मांगी अल्लाह के सामने, दरबार के सामने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के सामने कि अल्लाह हमारी मुश्किलात को आसान कर, हमारे लोगों को भाईचारे में रख। हमारी जो इस वक्त हालत है कि नफ़रतें पैदा की जा रही हैं मजहबों में, इन नफ़रतों को ख़त्म कर और फिर से हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक है, यही सबसे बड़ी चीज़ है। डॉक्टर साहब, क्योंकि जिस सफ़र से आप आए हैं वहाँ लोग कंधे से कंधे मिलाकर बिना किसी जात पात के रहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जो नफरतें फैलाई जा रही हैं, वो सर्वे के ऑर्डर्स निकाले जा रहे हैं जो हमारे सदियों पुराने, हज़ारों पुराने, अगर राज तरंगी भी देखेंगे 5 से 7,000 साल पुरानी हिस्ट्री है यहाँ की। अब रिलीजियस प्लेसों की सर्वे के बारे में बात की है, यही तो मुसीबत है। जितना मुझसे मांगा गया मैंने मांगा अल्लाह से कि रहम कर, इन मुश्किलों से हमें निजात दे और जो इस पे लगे हुए हैं कि नफरतें बढ़ाई जाए, अल्लाह उनके इन रास्तों को बंद कर। सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ किया है LGT जनाब, हर एक चीज़ पे हुकूमत नज़र रखेगी, देखेगी किस वजह से ये हुआ है, क्यों हुआ है, वो हुकूमत देखेगी। डॉक्टर साहब, जो सीज फायर हुआ है लेबनान और इजराइल में, हमने इस तरह की उम्मीद रखेंगे कि इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, ये एक अच्छा कदम है कि इजराइल और लेबनान में सीज फायर हुआ, मगर बहुत ज़रूरत है कि जो गाज़ा में आज भी हमले हो रहे हैं, जिसमें अमेरिका और इजराइल मिल के कर रहा है, शाम पे, ईरान पे, ये ख़तरनाक चीज़ है और इसके लिए भी इनको सीज फायर फ़ौरन करना चाहिए। आपने डिबेट सुनी होगी सिक्योरिटी काउंसिल में जो हुई, और अगर उस सिक्योरिटी काउंसिल का कोई मकसद है, जो सिक्योरिटी काउंसिल के हिदायतें थी, उन पे इजराइल को काम करना चाहिए और वहाँ सीज फायर करना चाहिए और जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उसको आने देना चाहिए उन इलाकों में। संभल जैसा वाक़ा जब यहाँ पे होता है तो साथ में मुक़द्दस दरगाह जो है शरीफ, उस पर भी सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। एक मुसलमान अनसेफ फील कर रहा है इस टाइम का अपने ही मुल्क में। ज़रूर, इसमें कोई दो राय नहीं, अनसेफ कर रहा है, मगर इसको मैं हुकूमत हिंदुस्तान से कहूँगा इसको बंद करो, क्योंकि मुसलमान को समंदर में नहीं फेंक सकते। 24 करोड़ मुसलमानों कहाँ फेंक,
इसलिए मुसलमानों के साथ भी बराबर का सलूक कीजिए, वही हमारा आइन है। आइन में कोई फ़र्क नहीं है किसी मज़हब में, किसी ज़बान में, सब बराबर हैं। और उस चीज़ को इनको याद रखना चाहिए। अगर आइन को ने तितर बितर किया फिर कहाँ हिंदुस्तान रहेगा। रिजर्वेशन का भी हम इनसे कहेंगे, रिजर्वेशन पे इनको देखना चाहिए कि ज़रूर है जो नीचे गिरे हुए वर्ग है उनको रिजर्वेशन होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, तभी उठेंगे। इसलिए तो रिजर्वेशन रखी गई थी, इनको बराबरी फैलाया, इसको देखना चाहिए, बराबरी देखना चाहिए। ईदगाह में मस्जिद अली थानी में एक बड़े इज्तिमा से एक मजहबी खिताब में मीर वैस उमर फारूक ने मुआशरती हालात को बेहतर बनाने के लिए इज्तिमाई कार्रवाई की फौरी जरूरत पर जोर दिया है। खासतौर पर मंशियात की लत के बढ़ते हुए मसले पर तवज्जो मरकूज करते हुए इसे तशवीशनाक एदाद-ओ-शुमार पर रोशनी डालते हुए कहा है कि 15 लाख से ज्यादा अफराद मंशियात की लत से मुतासिर हैं। मीर वैस उमर फारूक ने इस वबा से निपटने के लिए मुतहद कोशिशों पर जोर दिया है। उन्होंने निशानदेही की है कि पूरे खित्ते में मसाजिद का वसी नेटवर्क इस लड़ाई में अहम मराकज के तौर पर काम कर सकता है। मीर वैस उमर फारूक ने मंशियात की स्मगलिंग से निपटने के लिए पुलिस की जानिब से तेज तर कोशिशों को भी सराहा है। मुतअद्दिद मंशियात फरोशों की हालिया गिरफ्तारियों और उनकी जायदादों को जब्ती का एहतराफ करते हुए उन्होंने कहा है कि इंतजामिया को फैसला कुन इकदाम करते हुए देखना हौसला अफजा है। तो पता कि यूत ताम जन सानी रियासत जम्मू कश्मीर ताल्लुक अत बोड़ चैलेंज अत बोड़ वनकन मामल दरपेश सनिस समाजस मन सनिस सोसाइटी मन सह मनशियात मसला। अगर अत पे वक्तन फवक्तन कत करान मीडिया के जरिए ती अखबारात जरिए ती मीटिंग ती बुलावे उलमा ती अन अत सरान जन चलावान सेंटर तिमन सत कर, मगर लुबे लुबाब अत युतु योत कि हर कह वनान कि योत ताम हसा आवाम खड़ा गि लूख ताउन दिन कह, खास कर मल मज ब्रोट कुन युन कह, यह अमल हसा अत हेको वबहस पूरित कह। अम खतर लाजमी चूंकि आज मस्जिद पाकस में जमा इत आज तुम एहतमाम करू जवान बुजुर्ग माज बेन सारी आमुत इथे कन अगर हाथ प्रत इलाकस मज इत मस्जिद मस्जिद ज़ाहिरन मस्जिद सत कमेटी तम सारी अत मज बुजुर्ग तमन कर बह तलकीन कि अनन पान सत नौजवान तिमन करन अत कमेटियन मज शामिल। अम पत अगर इथे कन हर मस्जिद मज कमेटी बन, मस्जिद कमेटी सिर्फ मस्जिद खतर योत कह बल्कि तुम पूरा इलाक। अगर इथे कन मान लो आज ईदगाह अंदर कम से कम आसन ये मस्जिद 30 मस्जिद आसन ज्यादा आसन कम आसन अंदाज करू अगर इन 30 मस्जिदन जी नफर 3 नफर पान वन बेहन मशावरत करन अम पत इलाक जिम्मेदारी रटन सवाल पैदा सपदान कि किस अमल गसित इलाकस मज यम सत मनशियात ड्रग्स मामल यह हेको यह सोरी अमल रुकैत। अम खतर तुम मेहनत कर, अम खतर तवज्जो दिन तिज मामल लकुट कह ओतम सासन मज वन वोत मामल लछन मज 10 लाख 15 लाख 18 लाख तम वनान कि वनकन सन नौजवान मनशियात किस अत मज वबहस मज मुलवस। माजन माजन अपील कर महल कमेटियन इमामन खतीबन यूत ताम हुकूमत ताल्लुक हुकूमत पे लाजमी जिम्मेदारी अगर हुकूमत कह बेहतर चीज कर असल कदम तुल करो पे वेलकम करो ना इत जन यह कत वनस मज बरमला कह कोताही कि ओत्र पे पतमो तकरीबन 2-3 हफ्तों पे वुचान कि महकमा पुलिस मुतहर्रिक गुमुत। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामुल्ला ने आज एड्स का आलमी दिन मनाया है। इस साल एड्स के आलमी दिन का मौजू एड्स के खात्मे के लिए हकूक का रास्ता इख्तियार करें था।
प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला प्रोफेसर डॉक्टर माजिद जहांगीर ने कहा है कि एड्स का आलमी दिन HIV एड्स से मुतासरा अफराद की रोकथाम, इलाज और मदद के लिए हमारी कोशिशों को जारी रखने की जरूरत की एक अहम याद दहानी है। तकरीब में तुलबा, फैकल्टी मेंबरान और अमले के साथ साथ मकामी NGOs और कम्युनिटी तंजीमों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की है। Inshallah, I will try to bring it at one changes in the if I am allowed to stay here. And if I have our support and cooperation. For me, support of media and cooperation is more important. Support of local people, support of media, support of administration. Without these three supports, I can do nothing. Besides faculty का support, MS का support तो होना ही चाहिए. But media, local people, administration, without those support, I cannot do anything. हमारे तरफ तो पूरा सपोर्ट मिलेगा। Regarding the honesty and integrity, आपको ये this support of not only my faculty, my medical superintendent, the administration, for me the local people and especially the media, they are very important. And जैसे कि आज आप लोग मेरे से मुलाकात की, आप लोगों ने you raised a lot of important questions and queries regarding some of the issues in the hospital. I will try to look into all those matters and solve them as soon as possible. Regarding the referral of patients to Srinagar, I will try my best to improve the patient care here only so that the referral is reduced to Bedford hospitals. But as you know, institutes are built over decades. There are going to be logistic issues, and we will try, because this hospital caters to whole of North Kashmir and is located on the main highway, so I can understand that we get a lot of trauma patients. So I will try my best to provide the best possible care to all these trauma patients here only, as well as to maternity patients, so that the referral to the LD hospital is reduced. And also, as you highlighted that about the ICU facilities, I will try my best to start the ICU facilities here as soon as possible. There are going to be logistic issues, various challenges are there, but it will be my earnest endeavor to make it one of the best hospitals in the valley. महकमा मौसमियात ने पेशनगोई की है कि जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों में आज और कल हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने जानकारी दी है कि अभी 8 दिसंबर तक मौसम में किसी खास बदलाव का इम्कान नहीं है और इस दौरान मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। शुक्रिया। देखो, अभी एक ब्रीफ स्पेल हुआ खासकर 30 नवंबर के आसपास, और कमिंग डेज़ में भी खासकर आज और कल के दरमियान जो है एक फीबल WD फिर से इफेक्ट रहेगा फीबल WD का, जिसके कारण जो है कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर हल्की बर्फबारी के चांसेस हैं और कुछ एक मैदानी इलाकों के अंदर भी जो है हल्की बूंदाबांदी के चांसेस हैं। बाकी 10 दिसंबर तक फ़िलहाल वेदर अमूमन ड्राई रहने के चांसेस हैं, कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी नहीं है। 8 दिसंबर के आसपास भी एक फीबल WD अप्रोच कर रहा है, तो थोड़ा सा क्लाउडीनेस या लाइट स्नो कुछ एक पहाड़ी इलाकों में रह सकता है। अदर देन दिस फ़िलहाल कोई मेजर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है नहीं है, तो वेदर जनरली कोल्ड एंड ड्राई रह सकता है पूरे वैली के अंदर। और जम्मू डिवीज़न के अंदर भी जो है सुबह शाम थोड़ा सा ठंड जो है तो आप टेम्परेचर फॉल होने के चांसेस हैं, और जम्मू डिवीज़न में भी वेदर अमूमन ड्राई रह सकता है। मुझे सब लानिना के बारे में बहुत सारी बातें की जा रही हैं, तो वेदर डिपार्टमेंट का इस पर क्या कहना होगा? देखो, ऑलरेडी लास्ट ईयर हमने देखा अल्निनो का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट था और विंटर रिलेटिवली वार्म रहा और ड्राई रहा, और प्रेसिपिटेशन बर्फबारी की बात करें, बारिशों की बात करें, बिल्कुल ना के बराबर हुई लगभग एंडिंग जनवरी तक। तो इस साल जैसे डिफरेंट ग्लोबल मॉडल्स के जो इंडिकेशंस हैं, तो पैसिफिक ओशन के ऊपर जो है खासकर लानिना जो है लार्जली प्रिवेल करेगा ड्यूरिंग पीक विंटर। तो अभी के हिसाब से फ़िलहाल वीक लानिना जो है वो ऑलरेडी डेवलप हुआ है, तो कोई मेजर एक्टिविटी फ़िलहाल 15 दिसंबर तक नहीं है। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि जो लानिना ऑलरेडी जो ग्लोबल मॉडल्स ने फोरकास्ट किया है, तो ये कहाँ तक सच रहता है। तो जब भी यहाँ पे लानिना
रहा है खासकर पैसिफिक ओशन के ऊपर, तो विंटर जो है यहाँ पे रिलेटिवली थोड़ा सा हार्श रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, अबो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन, और टेम्परेचर वाइज भी जो है टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डिप हुआ है। तो एक्चुअल में जो क्या वेदर रहेगा तो उसके लिए हम आप लोगों को वेल इन टाइम इन्फॉर्म करेंगे। जब भी इस टाइप का सिचुएशन रहता है तो वेल इन टाइम आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। आने वाले दिनों के दौरान नाइट टेम्परेचर हमें वादी कश्मीर में कैसा देखने को मिलेगा? क्या डिक्रीज होने वाला है टेम्परेचर कि नॉर्मल रहने वाला है? अभी देखो ऑलरेडी दिसंबर में हम इंटर कर चुके हैं, तो टेम्परेचर भी -1 -2 तक भी गया है ऑलरेडी, तो इसी के आसपास ही रहेगा। कमिंग डेज में थोड़ा सा फॉल होने के चांसेस हैं, अब नॉर्मल्स भी जो है उस हिसाब से कम होंगे, और पीक विंटर खासकर चिलाई करान का पीरियड भी अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो थोड़ा सा टेम्परेचर माइनस में ही रहेगा। वर्कर्स यूनियन JKRTC के चेयरमैन हारून रशीद ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहम वजह एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सदर वजाहत दौरानी है, जिसकी वजह से हकूक की पामाली और छीने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम कुछ दिन पहले SRTC के बाहर एहतजाज करना चाहते थे, लेकिन वजाहत दौरानी ने वहां पुलिस और सिक्योरिटी तैनात कर दी, जिसकी वजह से हमें अपने हकूक के लिए एहतजाज करने से महरूम रखा गया। उन्होंने कहा है कि हमारे बहुत से मसाइल हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला हमारा 110% DA है, जिससे हम महरूम हैं। हम एक मजदूर यहाँ पे बैठे हैं, हम अपनी RTC मैनेजमेंट के भी ज़रिए और यहाँ पे हमारा एक वजाहत दौरानी जिसका नाम है, जिसकी वजह से हम मुलाजमों के हकूक़ों पे बहुत सारा जुल्म हो रहा है। परसों हमने एक जलसा रखा था RTC हेडक्वार्टर MA रोड में, तो वहाँ पे इतनी प्रोटेक्शन पुलिस लाई गई थी कि मुझे नहीं लगता एक CM को इतनी प्रोटेक्शन होगी। वो इसलिए कि हम अपना हुकूक या अपने हक के बारे में कोई बात ना कर सके। हमारे बहुत सारे मसाइल है, लेकिन इस वक्त जो मेन मसाइल है हमारे 110% DA जिससे हम महरूम हैं। हमारे कंसल्टेंट ड्राइवर पिछले 14 साल से अपनी रेगुलराइजेशन के लिए उससे भी महरूम है। हमारे रिटायरमेंट मुलाजमीन वो भी अपने हुकूक के लिए महरूम है। जब हम मैनेजमेंट के पास जाते हैं तो मैनेजमेंट सीधा अपना हाथ खड़े करके जिस तरह से हमें लगता है कि वो बहुत बेबस है, इतने बेबस है कि वो हमारे मजदूरों के जितने भी जो भी हम बात करते हैं कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। फिर जब हमने भी अपनी तरीके से पता किया तो वहाँ पे हमें ये नतीजा निकला, यहाँ वजाहत दौरानी जो इस वक्त इज्जत का भी सरबराह बना है, एक फंडिंग एसोसिएशन यहाँ पे चलाता है, जिसकी वजह से हम छोटे मजदूर जो है अपने हुकूक से महरूम है। मैं इज्जत वालों से भी ये सवाल कर रहा हूँ कि जो RTC पिछले कई दिनों से या कई सालों से अपनी जद्दोजहद करके इस डिपार्टमेंट को एक पटरी पे सही लाइन पे लाए थे, लेकिन कुछ दिनों से हमारी ये कॉरपोरेशन फिर डूबने की तरफ जा रही है। वजह यह है कि ये जो वजाहत दौरानी है ये 1991 में लगा है यहाँ पे एज पैरोकार। कंसल्टेंट वेजेस जो 600 रुपये के थे, 95 में ये सिक्योरिटी गार्ड बना, 97 से लेकर 2012 तक एज फॉर सर्विस रिकॉर्ड एज कंडक्टर ये यहाँ पर काम कर रहा था, लेकिन काम कहीं नहीं किया। 2012 के बाद जूनियर टाइपिस्ट प्रमोशन लेके 2016 से अभी तक ये सीनियर असिस्टेंट है, काम कोई भी नहीं। इस वक्त ये फंडिंग एसोसिएशन ये है कि जितने भी हमारे आउटसोर्स ड्राइवर लगे हैं उनको 4 महीने 5 महीने 6 महीने अपॉइंट करके उसके बाद जाहिर किया जाता था, क्योंकि वो पैसा नहीं देते थे। बांग्लादेश में अकलियती बिरादरी पर हो रहे हमलों की मज़म्मत में आज शिवसेना डोगरा फ्रंट की जानिब से एक एहतजाज किया गया है। एहतजाज की क़यादत करते हुए फ्रंट के सदर अशोक गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती के हालिया बयान की भी मज़म्मत की है। साथ ही मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो भारत में बांग्लादेश के सफारत खाना को बंद करे और वहाँ अकलियतियों पर हो रहे हमलों को रोका जाए। अम्बेसडर पाकिस्तान बांग्लादेश को, अम्बेसडर बांग्लादेश को, अम्बेसडर बांग्लादेश को, अम्बेसडर बांग्लादेश को, महबूबा मुफ्ती पर FIR,
महबूबा मुफ्ती पर एफआईआर, मुफ्ती पर एफआईआर, मोहम्मद यूनुस धार्मिक स्थल से होकर के वापस आए हैं, मुबारक है आपको। लेकिन कम्युनल टेंशन पैदा करने वाली लेडी, उसको उठाओ और जेल के अंदर बंद करो। और बांग्लादेश के अंदर अत्याचार हिंदुओं पर किया जा रहा है, पुलिस साथ में मिली हुई है, बटेंगे कटेंगे। मैं नारा आपको याद करवा रहा हूं, आज वहां उनको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, और यहाँ पर एम्बेसी के अंदर उनका एम्बेसडर यहाँ बैठा हुआ है हिंदुस्तान के अंदर। फौरन रवाना करो, एम्बेसी बंद करो। और यूनिस का मैंने पुतला फूंका है कि मिस्टर यूनिस, चीफ एडवाइजर बांग्लादेश, तुम बिल्कुल उग्रवादियों के साथ मिलकर के एक सरकार चलाने का वादा कर रहे हो। और श्रीमान ट्रंप जी, आपने बड़ा स्पष्ट करा था कि हिंदुओं के वोट, हिंदुओं की सुरक्षा, आज बांग्लादेश का प्रश्न आया। अब आपको जैसे ही कुर्सी पर बैठो, चेतावनी दो बांग्लादेश को, क्योंकि हिंदुओं को वहाँ प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस्कॉन टेम्पल के जो हैं प्रीस्ट, उन पे भी हमला किया जा रहा है। इस्कॉन टेम्पल के प्रीस्ट 2 हैं, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। टेम्पल के ऊपर हमला हुआ है, ये कदापि बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए यूनिस का पुतला जलाया। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, इस सारे संदर्भ के अंदर एम्बेसी बंद करो बांग्लादेश की, उसको एम्बेसडर को रवाना करो और प्रोटेस्ट लॉन्च करो। और अगर वो नहीं समझता, बीजेपी जम्मू कश्मीर नायब सदर सूफी यूसुफ ने महबूबा मुफ्ती की जानिब से हाल के दिनों में दिए गए बयान की मजम्मत करते हुए कहा है कि अदालत उज़्मा में अर्जी दायर करने का हर किसी को हक है, मगर अवाम को अदालत पर भरोसा होना चाहिए। नामनिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि अजमेर शरीफ की ज़ियारत में सर्वे के मामले पर कुछ लोग सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें बाज आना चाहिए और इस मामले को हिंदू और मुस्लिम से तशबीह नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस ज़ियारत से हर किसी का अकीदा मुंसलिक है। कहा है किसी मस्जिद को कि वहां सर्वे करना चाहिए या किसी मंदिर को सर्वे करना चाहिए, क्या ये मंदिर मस्जिद तो नहीं है? तो इसमें मुझे लगता है कि किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। अलबत्ता यहां कुछ सियासतदान इसको जो है मजहबी रंग देके इसको हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। आप मुझे बताइए कि एक कानून 1947 में मुत्तफिक राय पे बनाया गया कि इस कानून के ऊपर अमल किया जाए। 1947 में कहा गया कि जहां मस्जिद है वहां मस्जिद उसको रहने देना चाहिए, जहां मंदिर है वहां उसको मंदिर रहने देना चाहिए। तो जब यहां आजाद हम हुए, आजादी के बाद, तो जो हमारे स्थान है, जो हमारी जियारतें हैं, जो हमारे श्राइनर्स हैं, उनके ऊपर किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। तो अब अगर आपने कोई याचिका दायर की कोर्ट में, कोर्ट को तो आपको रिप्ले करना है ना। हमें ऑनरेबल कोर्ट पे विश्वास होना चाहिए। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का जो हमारा कानून है, हमारा कोर्ट है, वो कहीं गलत नहीं करेगा। हमें अपना भरोसा रखना चाहिए कोर्ट के ऊपर। अजमेर की जियारत जो है वो मुसलमानों का ही नहीं है, वहां हिंदू भी जाते हैं, वहां सिख भी जाते हैं। मैं हर साल मस्जिद उसमें जाता हूं अजमेर में, वहां मैं देखता हूं हिंदू की पॉपुलेशन ज्यादा होती है, सिखों की पॉपुलेशन। वहां हिंदन नबी है, वो हिंदुस्तान का नबी है। उसमें मजहब आप क्यों लाते हो? उसमें आप क्यों मुसलमान हिंदुस्तान लाते हो, मुसलमान हिंदू लाते हो? वो तो हिंदन नबी है, वो हिंदुस्तान के 140 करोड़ देशवासियों का हिंदन नबी है। उस हिंदन नबी के चौखट पे हर कोई जाता है बिना मजहब मिल्लत। माल मवेशी से मुतल्लिक महकमे ने आज जम्मू जिले के लिए 21वें मरदमशुमारी का आगाज किया है, जिसका इब्तिदा डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री महकमा जम्मू डॉक्टर वाहिदा परवीन ने सतवारी से किया है। इस मरदमशुमारी का मकसद किसानों के लिए हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करवाई गई अफीमों को उन तक मुकम्मल तौर पर पहुंचाना है। इस दौरान डायरेक्टर मौसूफा ने जानकारी दी है कि जिला जम्मू के 804 गाँव और 154 वार्डों में ये मरदमशुमारी की जाएगी। उन्होंने मुतलका अमले को तलकीन की है कि वो इस काम को शफाफियत के साथ अंजाम दें, ताकि कोई भी किसान इस स्कीम से
मुस्तस्ना न रह सके। साथ ही किसानों से भी अपील की गई है कि इस मुहिम में महकमे की भरपूर हिमायत करें। थोड़ा सा एक और फोटो लेना, थोड़ा सर्कल बड़ा करेंगे। ठीक है, एक और फोटो खींचो यार। आओ ना सर, आओ डॉक्टर साथ में जाओ सर, इधर आओ। हाँ जी डॉक्टर, एक मिनट चलो आने जाने। हाँ जी सर, सारे इधर रखें। यस, रेडी। सबसे पहले मैं अपने फार्मर भाइयों को और जिन्होंने लाइव स्टॉक रखा है उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ इस 21st सेंसस का। इस सेंसस की वजह से हम अपने एग्जैक्ट फिगर जो है हमारे एनिमल्स का ले सकते हैं, हाउस होल्ड्स का ले सकते हैं और उनका बेनिफिट ये, इसका मतलब ये है कि हमारी जो स्कीम्स आ रही हैं पूरे जिन फार्मर्स का हम सेंसस करेंगे उनको ये लाभ मिलेगा इस स्कीम्स का। इस स्कीम के तहत हम आज जम्मू डिस्ट्रिक्ट का जो है किक स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि हमने बाकी डिस्ट्रिक्ट्स का स्टार्ट कर लिया है ऑलरेडी, लेकिन आज हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट का स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम 804 विलेजेस कवर करेंगे, जिसमें कि 804 विलेजेस में हमारे 154 म्यूनसिपल वार्ड्स हैं और 1,70,917 हाउस होल्ड्स को हम कवर करेंगे। मेरी सब एम्प्लॉइज़ से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो क्या कहते हैं, ये यहाँ का जो सेंसस है ये ऑनलाइन है, कहीं पे भी चूक ना हो जाए ताकि हमारा कोई बेनिफिशरी इसमें छूटे ना फ़ायदा लेने से। साथ में फार्मर भाइयों को और लाइव स्टॉक रखने वाले भाइयों को मैं अपील करती हूँ कि ये जो आप हमारे मुलाजमों का भरपूर साथ दें, क्योंकि यूजुअली देखा जाता है कि हमारा मुलाजिम बाहर खड़ा होता है और लोग दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। इसलिए मैं अपील करती हूँ सबसे कि ये जो स्कीमें हैं ये आपके ही बेनिफिट्स के लिए हैं। हमारे मुलाजमों का भरपूर साथ दीजिए और इन स्कीमों का फ़ायदा उठाइए। थैंक यू। नाज़रीन, इस वक्त की उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।